हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलाइंस। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, ब्लैक फंगस पर आधारित रहने वाला है। इससे संबंधित हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कुछ सूचनाएं जारी की गई है, जिस सूचना के माध्यम से ब्लैक फंगस के लक्षण एवं इसके उपचार के बारे में बताया गया है। और ये सभी सूचनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है। इसलिए हम भारत सरकार की इन सूचनाओं को हमारे क्लास के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें आप हमारा सहयोग करेंगे और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आइए देख लेते हैं बिना किसी देरी के एक एक करके आखिर क्या क्या सूचनाएं जारी की गई है ब्लैक फंगस से संबंधित। यदि ब्लैक फंगस से संबंधित सूचनाओं की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम कि इसको किस नाम से जाना जा रहा है। इसको म्यूकर माइकोसिस के नाम से भी जाना जा रहा है, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है म्यूकर माइकोसिस है, और इससे ही ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है। आखिर इसको ब्लैक फंगस क्यों कहा गया? अगर इसको ब्लैक फंगस कहने का इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें सबसे पहले आंखों की ज्योति चली जाती है, यानी कि आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इसे ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है। अगर इसको बात करें तो किस प्रकार के व्यक्ति हैं या कौन है ऐसे व्यक्ति जिनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, तो इसमें बात किया गया जो कोविड-19 से संक्रमित जो व्यक्ति है उनको सबसे ज़्यादा ये रोग प्रभावित कर रहा है, या उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है जो आपका ब्लैक फंगस है। अगर इसकी गंभीरता की बात की जाए, अगर ये गंभीर हो जाता है या फिर ये इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से मेनिनफाइटासिस एक डिजीज और होती है जिसको क्या बोलते हैं, मेनिनफाइटासिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेनिनफाइटिस के नाम से जानते हैं। तो इस नाम का डिजीज और होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है यदि आपके ब्लैक फंगस की मात्रा बढ़ जाती है तो। और वहीं उसी प्रकार से दूसरा डिजीज है जिसे साइनस क्लोटिंग भी कहते हैं। साइनस क्लोटिंग यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपका तंत्रिका तंत्र वाला हिस्सा होता है पीछे का, उसमें क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, खून जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप सोच ही रहे हो तो तंत्रिका तंत्र रुक जाएगा तो बॉडी का पूरा हिस्सा जो भी है काम करना बंद कर देगा, या फिर पैरालिसिस की स्थिति बन जाती है शरीर के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा ठीक तरीके से। अब देख लेते हैं इसके लक्षण, आखिर जो ब्लैक फंगस है इसके लक्षण क्या क्या। तो जब ब्लैक फंगस के लक्षण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले चेहरे पर सूजन देखने को मिलती है, नाक में सूजन देखने को मिलती है, और साइनस वाला पार्ट है जो आपके, अगर कुछ फिगर से दिखाने की कोशिश करें तो इस प्रकार का हमारा चेहरा होता है या आंखें होती है। तो ये वाला जो साइनस वाला रीजन होता है, इस वाले रीजन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सूजन देखने को मिलता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। आगे से बात करें तो इसमें क्षतिग्रस्तता देखने को मिलती है ललाट वाले रीजन में। वहीं इसमें ये पूरे दिमाग वाले क्षेत्र को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। ये नॉट ओनली भारत देश में, ये पूरे विश्व भर में फैल रहा है। तो इससे संबंधित और क्या क्या बचाव है, क्या क्या लक्षण है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं जो भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं हाल ही में। तो इसमें बात किया गया है कि अगर किस प्रकार के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है ये, तो इसमें बताया गया है आपको कि जो लोग स्टेरॉइड का यूज करते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है ब्लैक फंगस के द्वारा। अभी स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड की बात करते हैं तो डियर ये होता है मस्कुलर ग्रोथ केमिकल होता है, इसको केमिकल ही कहेंगे डियर। तो मस्कुलर ग्रोथ यानी कि जो मांसपेशियों को तीव्र वृद्धि के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि बात करें जो जिम वाले लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्द बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड यूज करते हैं। तो जिसकी वजह से अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्टेरॉइड प्रेजेंट में यूज कर रहा है तो उसको देखने का खतरा मिल सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जो ब्लैक फंगस है वो सामान्य व्यक्ति के कंपेयर में जल्दी लगेगा। वहीं अगर दूसरी जगह बात किया जाए तो इसका जो स्टेरॉइड का यूज मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। अगर इन मेडिसिन को क्या, इन दवाओं का क्या कर देना चाहिए, अभी फिलहाल रोक देना चाहिए। जब तक हम बीमार हैं तब तक तो कम से कम हमें इन्हें रोक ही देना चाहिए ताकि हमें ब्लैक फंगस के खतरे से बचा जा सके। देन इसमें बात की गई कि कौन कौन सी दवाएं, तो इसमें डेक्सामेथासोन है, दूसरी मिथाइल प्रेडिनोसोलोन है। तो ये दवाओं के अंदर जो स्टेरॉइड की मात्रा बताई गई है, तो इन दवाओं से बचना है आपको, और डॉक्टर से पूछे कि हमारी दवाओं में स्टेरॉइड है या नहीं है। तो अगर यदि उसमें स्टेरॉइड बताया जाता है तो आप ऐसी दवाओं से परहेज करें लेने से। देन इसमें बताया गया कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर और कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें ब्लैक फंगस ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो कोविड-19 से ग्रसित है या फिर जो कई दिनों से ऑक्सीजन यानी कि सिलेंडर ऑक्सीजन पर जी रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्लैक फंगस होने की ज़्यादा संभावना है। दूसरे जो कई दिनों से आईसीयू में पड़ा है या आईसीयू वाले वार्ड में एडमिट है, तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में
ब्लैक फंगस देखने को मिलेगा एज कंपेयर नॉर्मल व्यक्ति के। और जो व्यक्ति डायबिटीज़ से परेशान है पहले, इस प्रकार के व्यक्ति को ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से जिनको पहले से कैंसर है या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, तो इस प्रकार के तमाम व्यक्ति हैं जिनको या जिनके अंदर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अगर इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति हो तो वो ज़्यादा सावधान हो जाए, ज़्यादा सचेत हो जाए। देन इसी प्रकार से हम बताया गया इसमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो लक्षण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले चेहरे पे सूजन आ जाता है, आधे चेहरे में दर्द होने लगता है, और चेहरा वाला जो हिस्सा है या फेस वाला जो हिस्सा है उसमें सूजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एहसास होना बंद हो जाता है, यानी कि छूने पर चीज़ों का पता नहीं लगता, ठंडा गर्म तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में या किसी का स्पर्श का, एक बात बोले तो स्पर्श का पता नहीं लगता है। देन उसी प्रकार से जो नेक्स्ट लक्षण के रूप में बताया गया, दांतों में दर्द देखने को मिलेगा, दांत हिलने लगते हैं, चबाने पर दर्द होता है, उसी प्रकार से उल्टियाँ होने लगती है, खांसने पर बलगम आने लगता है। तो ये सभी तमाम लक्षण हैं जो आपको ब्लैक फंगस के दौरान देखने को मिलेंगे। या फिर अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आप सचेत हो जाइए और पास ही डॉक्टर, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से आप परामर्श लें, क्या हमें तो नहीं है ब्लैक फंगस। तो इसी प्रकार से इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताया गया कि आपको उपयुक्त में से कोई भी लक्षण होने पर तत्काल आपको सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाना है, और या फिर उसके अलावा अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास में जाना जो नाक कान गले से संबंधित हो। ऐसे नहीं कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हो उसके पास जाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जो नाक कान गले आँख या चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी, इन क्षेत्र में यदि कोई डॉक्टर विशेषज्ञता रखता है तो आपको उनको दिखान लेना चाहिए। ठीक है डियर। देन उसी प्रकार से बात की गई है इसमें नेक्स्ट और क्या सावधानियां बरती जा सकती है। तो सावधानी के तौर पे सबसे पहले सावधानी तो यही बताई गई है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों से ही आपको दवा लेनी है, किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार या फिर अदर व्यक्ति के कहने पर आपको स्टेरॉइड युक्त दवाएं यूज नहीं करें। अब यहाँ पे स्टेरॉइड जो हम बॉडी बनाने के लिए यूज कर रहे थे उसको तो मना किया ही किया, लेकिन साथ में जो हम मेडिसिन्स यूज करते हैं जिनमें स्टेरॉइड होता है उन्हें भी यूज नहीं करना है, जिसमें बताया गया आपका डेक्सासोन है, मेड्रोल है। तो ये दवाओं का क्या करना है, इनके बारे में बताया गया, उदाहरण के तौर पर लिया गया है। ठीक है। स्टेरॉइड का प्रयोग विशेष डॉक्टर कुछ मरीजों को केवल 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं। पहले इसमें बताया गया कि यदि डॉक्टर के द्वारा स्टेरॉइड दवाई दी जाती है तो 5 से 10 दिनों के लिए दी जाएगी। अगर इससे ज़्यादा यूज करते हैं तो आप खतरे की ओर बढ़ते जाएंगे। इसी में बताया गया है कि वो भी बीमारी शुरू होने के 5-7 दिनों के बाद, यानी कि आप यदि आपको बीमारी हो जाती है तो आपको 5-7 दिन तक तो कम से कम स्टेरॉइड यूज नहीं करना है, ऐसा इसमें बताया गया है। देन अगर इसी प्रकार से बात की जाए इसमें सावधानियों के तौर पे ही, तो इसमें बताया गया 5-7 दिन तक यूज नहीं करना आपको स्टेरॉइड। इसके कई सारे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर से परामर्श करें क्या इसमें स्टेरॉइड है दवा में, अगर है तो हमें क्यों दी जा रही है, उससे संबंधित बातें या उनसे डिस्कस करें या फिर उनसे बोले कि हमें स्टेरॉइड फ्री दवाएं ही दी जाए। ठीक है डियर। देन उसी प्रकार से इसमें बात की गई नेक्स्ट कि इस सूचना को परिवार दोस्तों और सभी लोगों तक शेयर करना ताकि इससे संबंधित वो भी सचेत हो जाए और वो भी अपने आप को बचा सकें। ये गाइडलाइन यूनियन गवर्नमेंट यानी कि भारत केंद्रीय सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई थी, जहाँ से तमाम सूचनाएं हैं लोगों तक पहुँचानी थी। तो आप इसमें हमारी मदद करें और प्रत्येक लोगों तक इस क्लास को पहुँचाएं ताकि वो भी ये सभी तमाम सूचनाओं को जान सके। तो आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।